राम नहीं आवे तो कृष्ण भी नहीं आते। भागवत में मुख्य कथा श्री कृष्ण की होने के बाद भी पहले श्री राम को पधराया जाता है और पीछे कृष्ण पधारते हैं। मनुष्य राम जी की मर्यादा का पालन करे तो ही कृष्ण लीला का रहस्य समझ सकता है। मनुष्य को थोड़ी संपत्ति मिले, थोड़ा अधिकार मिले, उसी से वह मर्यादा को भूल जाता है। राम जी की मर्यादा पालन ही राम जी की उत्तम सेवा है। राम जी को पधराना हो तो राम जी की मर्यादा का पालन करो। राम जी न पधारें तब तक कृष्ण आते नहीं। जो वेद की शास्त्रों की मर्यादा बराबर पालन करते हैं उन्हीं का मन शुद्ध होता है, उन्हीं के पीछे प्रेम भक्ति का रंग लगता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला का वर्णन पहले किया गया है, पुष्टि पुरुषोत्तम पीछे आए हैं। उदाहरण के तौर पर अध्यापक सरल अक्षर पहले पढ़ाता है और संयुक्त अक्षर पीछे पढ़ाता है। श्री राम मर्यादा रूप हैं, श्री कृष्ण प्रेम रूप हैं। मर्यादा और प्रेम जीवन में उतारोगे तो सुखी रहोगे। श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं। दोनों साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों की कथा आती है। महापुरुष कहते हैं कि अल्प काल के लिए थोड़े जीवों का उद्धार करने के लिए जो अवतार होता है वह अनसा अवतार है, और अनंत काल के लिए अनंत जीवों का कल्याण करने के लिए जो अवतार होता है वह पूर्णावतार है। भगवान के जितने अवतार हुए वो सभी श्रेष्ठ हैं, कोई अवतार साधारण नहीं, परंतु श्री राम और श्री कृष्ण के समान कोई हुआ नहीं। इनकी लीला अलौकिक है। भक्ति में दुराग्रह न करो। श्री राम में दो कला कम है ऐसा मत मानो, दोनों परिपूर्ण अवतार हैं। रामाय अवतार में राम जी ने सब कुछ किया, राक्षसों को मारा, अनेक यज्ञ किया, प्रजा को अतिशय सुखी किया, अनेक जीवों को तारा, परंतु राम जी राजाधिराज थे, इसलिए गायों की सेवा नहीं की। राम जी के यहाँ अनेक सेवक थे, इसलिए उन्होंने गायों की सेवा राम जी को नहीं करने दी। इस कारण राम जी श्री कृष्ण स्वरूप में गायों की सेवा करने के लिए ब्रज में पधारे। राम जी ही कृष्ण हैं और कृष्ण जी ही राम हैं। रामाय अवतार में शेष नारायण ने छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में राम जी की बहुत सेवा की, राम जी के लिए अतिशय कष्ट उठाया, इसलिए परमात्मा ने कृष्णावतार में इनको बड़ा भाई बलराम बना दिया। लक्ष्मण जी ने सेवा नोधी सूर्य चंद्र सी साखे, अब बलदेव जी ने मोटा मनावे आज्ञा सिर पर राखे। सब कलाओं के अधिष्ठान ईश्वर जब अपने ऊपर कृपा करते हैं तब लक्ष्मी जी संकर्षण आदि कलाओं के साथ इक्ष्वाकु वंश में श्री राम से अवतार धारण करते हैं। इस अवतार में पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे पत्नी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में जाते हैं। वहां रावण इनके साथ विरोध करके स्वयं को पीड़ित करता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री महाप्रभु की उक्ति है कि वैष्णव आचार्य श्री राम और श्री कृष्ण में भेद गिनते नहीं, कोई भेद नहीं करते। आदर्श जीवन किस प्रकार यापन किया जाए यह श्री राम बताते हैं। पुष्टि अर्थात प्रेम का आनंद श्री कृष्ण बताते हैं। राम जी की लीला में मर्यादा है, श्री कृष्ण जी का लीला में प्रेम है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है तो दूसरे पुष्टि पुरुषोत्तम है। शास्त्र में मुक्ति के दो प्रकार बताए गए हैं, परम मुक्ति, सद्य मुक्ति। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जीव को समय से मुक्त करते हैं और पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण क्रम से मुक्त करने के स्थान पर असमय में ही जीव लायक न हुआ हो तो भी जीव को मुक्ति दे देते हैं। पुष्टि मार्ग कृपा मार्ग है। श्री राम जी का नाम श्रेष्ठ है और श्री कृष्ण की लीला श्रेष्ठ है। श्री राम श्री कृष्ण एक ही हैं, लीला दोनों की पृथक पृथक है। एक दशरथ महाराज के महल में अवतरित हुए, दूसरे कंस के कारागार में। एक दिन के 12 बजे प्रकट हुए, दूसरे रात्रि के 12 बजे।
मनुष्य दिन में 2 बार शुद्ध बुद्ध खोता है, दिन के 12 बजे भूख से और रात्रि की निवृत्ति के काम सुख की याद से। ये दोनों समय पवित्र करने हैं। दिन में राम जी को याद करो, रात्रि में कृष्ण को, तो ये दोनों समय पवित्र हो जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का मर्यादा पालन करोगे तो पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पुष्टि पूर्वक कृपा करेंगे। श्री कृष्ण में समस्त सद्गुण होने पर भी श्री कृष्ण का चरित्र ऐसा दिव्य है कि जल्दी से बुद्धि से स्वीकार नहीं करती। श्री कृष्ण का जीवन रहस्य समझना कठिन है। श्री कृष्ण की लीला का रहस्य समझना बहुत कठिन नहीं। श्री राम जी की मर्यादा का पालन करना कठिन है। तुम किसी भी देवता की सेवा करो, किसी भी संप्रदाय की शिक्षा ग्रहण करो, परंतु तुमको राम जी की सेवा तो करनी पड़ेगी। श्री राम जी के दर्शन बिना, श्री राम जी के सेवा बिना जीवन शुद्ध होगा ही नहीं। और जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा उसे भी श्री राम जी की सेवा करनी ही पड़ेगी। कोई वैष्णव ऐसा मानते हो कि मैं श्री राम जी का सेवा नहीं करूं तो राम जी को नहीं मानूं, तो उसकी सेवा श्री कृष्ण को सहन नहीं होती। कोई शिव जी का सेवा करता हो, राम जी का नाम माने, तो उसकी भी सेवा शिव जी को सहन नहीं होती। जगत में जितने देवता हैं सब लीला अनुकरणीय नहीं होती। श्री राम जी का प्रत्येक लीला अनुकरणीय है। श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला अनुकरणीय है। इसलिए राम